Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don't want to. वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं, अपने एम्प्लॉयज को, अपने लोगों को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि वो इस लेवल पर स्किल्ड हो जाए कि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको छोड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा कि उन्हें इस तरीके से ट्रीट कीजिए, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट बनाइए सो दैट कि वो आपको कभी छोड़े ना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा है, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय रिटेंशन के ऊपर। क्या होता है एम्प्लॉय रिटेंशन, समझ लेते हैं। अ कैपेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू होल्ड देयर एम्प्लॉय इन वर्कफोर्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो कैपेबिलिटी कि वो अपने टैलेंटेड एम्प्लॉय को, अपने अच्छे एम्प्लॉयज को अपनी टीम में, अपनी वर्क फोर्स में एक लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक कार्य करने के लिए मोटिवेटेड रख पाए। सिंपली अगर बात करें, आपके एम्प्लॉय कम वक्त में आपके ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़े। सो एम्प्लॉय रिटेंशन रेट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉय रिटेंशन रेट के बढ़ने घटने का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस और सक्सेस पे पड़ता है। एंड 90% या उससे हायर जो एम्प्लॉय रिटेंशन रेट होता है उसको अच्छे रिटेंशन रेट में कंसिडर किया जाता है। यानी कि जिस कंपनी में रिटेंशन रेट जितना हाई होगा वो कंपनी उतना अधिक अच्छा परफॉर्मेंस देगी, एंड जिस कंपनी में रिटेंशन रेट कम होगा वो कंपनी उतना ही कम परफॉर्मेंस देगी या उतनी ही कम सक्सेसफुल होगी। सो फ्रेंड्स, आगे हम एम्प्लॉय रिटेंशन को अफेक्ट करने वाले ऐसे 5 की पैरामीटर्स या 5 इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर बात करेंगे जिनके अच्छे और बुरे होने की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय रिटेंशन रेट बढ़ता या घटता है। बट उससे पहले एक इंडस्ट्रियल सर्वे रिपोर्ट को अगर हम देखें, उसके अकॉर्डिंग 21% ऑफ एम्प्लॉइज अपनी जॉब को शुरू के 12 महीने यानी कि 1 साल से भी कम समय में क्विट कर देते हैं। 47% एचआर प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग उनको सबसे बड़ा चैलेंज आता है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करने में। एक अदर इंडस्ट्री सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85% ऑफ एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय रिटेंशन के चैलेंजेस को फेस करते हैं। अगर हम बात करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो सबसे ज्यादा बैड रिटेंशन रेट रहा है, कम रिटेंशन रेट रहा है, वो रहा है आईटी सेक्टर का। सो फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री सर्वे रिपोर्ट है जिसके की जो फैक्ट है वो काफी चौंकाने वाले हैं। सो इसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय रिटेंशन आज अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज के लिए काफी बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से एम्प्लॉय को लंबे समय तक रिटेन कर पाए। एंड एम्प्लॉय रिटेंशन रेट के कम होने की वजह से काफी बड़े लॉसेस कंपनीज को बेयर करने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं उनको। अगर हम देखें, सो लोअर एम्प्लॉय रिटेंशन रेट के वजह से जो हायरिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉय हायरिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। हमारा जो वर्क कल्चर है वो इनसफिशिएंट होता है, डिस्ट्रप्टिव होता है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी वो लोअर हो जाती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लोअर होता है जिसके चलते हमारी सेल्स भी डाउन होती है। और जो टीम है ओवरऑल इन सारे लॉसेस की वजह से डिमोटिवेटेड हो जाती है। एंड हमारा जो ब्रांड इमेज है कहीं ना कहीं वो घटने लगती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये एम्प्लॉय रिटेंशन नो डाउट एक चैलेंजिंग फैक्टर है आज हमारे इंडस्ट्रीज के लिए। बट हम कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से रीजंस हैं या वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे एम्प्लॉय रिटेंशन रेट को नेगेटिवली भी इफेक्ट करते हैं, और अगर हम उनको इम्प्रूव करें, उनके ऊपर फोकस करें, तो वहां से हम अपने एम्प्लॉय रिटेंशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट की पैरामीटर की अगर हम बात करें जहां से कि हमारा एम्प्लॉय रिटेंशन रेट हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये जस्ट मींस इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स, हमारे एम्प्लॉयज के लिए अगर इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, इन्वायरमेंट अगर प्लीजेंट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एम्प्लॉय, एक टैलेंटेड एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें सेफ्टी 100% इंश्योर करनी चाहिए। क्लीन एंड ग्रीन वर्क प्लेस हमारा हो, सो दैट कि हमारे जो एम्प्लॉय है वहां पर अच्छा फील करें काम करने के लिए। एंड के अपोजिट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं या एक्सीडेंट हो रहे हैं, माइनर इंजरीज हो रही हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत गंदा है आसपास, और अगर हम ओवरऑल बात करें इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, जो रेगुलेशन, जो रूल्स हैं, उनका कंप्लायंस की बात करें, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता है। सो अच्छे EHS स्टैंडर्ड के लिए हमें कोशिश करनी की टाइमली हमारे ऑडिट्स हो, उनका सर्टिफिकेशन प्रॉपरली हो, एंड कॉमन फॉर्मूला AAA वो हमें फॉलो करना चाहिए। AAA मींस अवेलेबल, अवेयर एंड अडेयर, यानी कि हमारे कंपनी में जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो भी EHS के स्टैंडर्ड हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए, मस्ट है। एंड अवेलेबल के साथ उसकी अवेयरनेस भी प्रॉपर हो। थर्ड इंपॉर्टेंट, अडेरेंस, मतलब स्टैंडर्ड अवेलेबल भी है, अवेयर भी है लोग, लेकिन अगर उसको अडेयर नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एम्प्लॉय रिटेंशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। एक इंडस्ट्री सर्वे रिपोर्ट को अगर हम देखें, सो एनुअली 340 मिलियन
ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, एंड 160 मिलियन जो विक्टिम्स होते हैं वर्क रिलेटेड इलनेस के वजह से उनको बीमारी हो जाती है या और कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स, EHS एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसको अगर कॉमन लाइफ से भी अगर हम जोड़ के देखें, सो फ्रेंड्स, अगर हमको ऑप्शन दिया जाए कि एक बहुत कंजस्टेड, गंदे और अनसेफ मार्केट प्लेस में अगर हमको लेके जाना हो अपनी फैमिली को, और दूसरी जगह हम बात करें एक मॉल में हमें लेके जाना हो जहाँ पर साफ सफाई अच्छी है, सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस है, वहाँ पर हवा अच्छी है, वहाँ पर आसपास इन्वायरमेंट बड़ा प्लीजेंट है, तो दोनों में से हम अपनी फैमिली को कभी भी उस कंजस्टेड और अनसेफ और गंदे मार्केट में नहीं लेके जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली को एक अच्छे मार्केट में लेके जाएं। सो इन्वायरमेंट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप कैसा इन्वायरमेंट एम्प्लॉय को दे रहे हैं। अगर इन्वायरमेंट उसके लिए सेफ है, हेल्दी है, तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे वहां काम करने के लिए सोचेगा। ओके फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट अगर पैरामीटर की बात करें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक फैसिलिटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एम्प्लॉय रिटेंशन को बढ़ाने के लिए। अब इसमें अगर हम देखें बेसिक फैसिलिटेशन में, अगर कंपनी में कैंटीन की सुविधा है, अच्छे फूड खाने की सुविधा है और चार्जेबल भी है, तो बहुत कम प्राइस पे अगर हम अपने एम्प्लॉयज को वो दे रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। मेडिकल फैसिलिटीज हम दे सकते हैं, फर्स्ट एड है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होना चाहिए, रूटीन चेकअप्स हैं, इंश्योरेंस है, हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये अगर हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक एग्जांपल सेट होता है एंड उनको लगता है कि इस कंपनी में अगर भगवान ना करे मेरे साथ अगर कुछ ऐसी अप्रिय घटना, कोई अगर हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर अगर इशू होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली मेरे लिए सोचेगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉय रिटेंशन को इंक्रीज करने के लिए। यूनिफॉर्म की फैसिलिटीज हम दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज हम दे सकते हैं। लीव एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स। ये बहुत सारी कंपनीज में देखने को मिलता है कि उनके यहाँ लीव की अच्छी पॉलिसीज नहीं है, एम्प्लॉय को जब अर्जेंसी लीव चाहिए उसको लीव मिलती नहीं है। सो अगर एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपको उसकी अर्जेंसी में लीव की फैसिलिटीज और फ्लेक्सिबल हो, जब उसको चाहिए वो उसे मिलनी चाहिए, कुछ पॉलिसीज भी हो सो दैट कि डिसिप्लिन भी मेंटेन हो, बट इफेक्टिव लीव पॉलिसी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन इन यूर ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम बात करें तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स हो, अगर फ्लेक्सिबल शिफ्ट शेड्यूल है तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है काम करने के लिए। कई अच्छी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज में हमने देखा है कि वहां पर जो आपका वर्किंग आवर है वो 8 से 10 घंटे जो भी होता है तो वो फिक्स होता है, आप कितने बजे भी आइए आपको इतने घंटे काम करना है, तो उसमें कोई बैरियर नहीं है। इनकेस एम्प्लॉय कभी लेट हो जाता है तो उसके ऊपर ये थ्रेट नहीं है कि अगर मैं लेट हो गया तो मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी या मेरे पर कोई इनडिसिप्लिनरी चार्जेस या इश्यूज लग सकते हैं, तो वो उससे अनसेफ फील नहीं करता है एंड वो कभी भी आता है, उसको पता है कि मैं कभी भी आऊंगा तो मैं पूरा अगर काम करके जाता हूँ तो मुझे मेरा वो पे आउट प्रॉपर्ली मिल जाएगा। आगे हम बात करें तो इफेक्टिव वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपके एम्प्लॉयज को आपको ये देखना है कि कभी भी वो ओवरलोड ना हो वर्क की वजह से, उनका जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय ओवरलोड होगा तो वो 1 या 2 दिन तो काम करेगा इफेक्टिवली, लेकिन लॉन्ग रन में वो इफिशिएंट नहीं रह पाएगा एंड इसके वजह से एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बीच में जो एक क्योस बनता है कहीं ना कहीं वो आपके एम्प्लॉय रिटेंशन को इम्पैक्ट डालेगा। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज दे सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स को वर्क फ्रॉम होम से भी काम कर सकते हैं एंड अगर हर किसी को एक मंथली एक वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी अगर हम दे सकते हैं, अगर फिजिबल है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को लगता है कि मैं घर पे भी हूँ, फैमिली के साथ भी टाइम दे रहा हूँ और कंपनी का काम भी मैं पूरा अगर कर रहा हूँ और मेरे को सैलरी भी पूरा मिल रहा है उस दिन का, है ना, तो कहीं ना कहीं वो उस विन विन सिचुएशन होती है। एंड अगर एक इंडस्ट्री सर्वे रिपोर्ट को अगर हम देखें 23% ऑफ जो वर्कर है वो अपनी जॉब को इसलिए क्विट कर जाते हैं कि वहां पर जो कंपनी में आने जाने का सिस्टम है, जो शिफ्ट शेड्यूल है वो सही नहीं है। एंड 84% ऑफ पीपल जो होते हैं वो हैप्पियर है वर्क फ्रॉम होम में। एंड ये कोरोना का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें तो कोरोना में जो एक वर्क फ्रॉम होम की जो एफिशिएंसी है वो निकल के आई है कि वर्क फ्रॉम होम रहने के बाद भी अच्छी तरीके से काम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन आगे अगर हम एक डेटा देखें, जैसे हमने बात की कि अगर हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है तो हमारा जो एम्प्लॉय है उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, उसकी जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है उसका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है और उसके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका इम्पैक्ट लगभग 90% पड़ता है उनकी हेल्थ पे। 90% वो फिजिकली वीक हो जाते हैं इम्प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस के वजह से। सो हमारे एम्प्लॉय का अगर बेसिक फैसिलिटेशन के ऊपर हम फोकस करें और उसको इम्प्रूव करें तो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में रिटेन रहेगा लंबे समय तक कार्य करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ग्रोथ प्लान। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनके एम्प्लॉय का एक कॉन्क्रीट वेल डिफाइंड ट्रांसपेरेंट ग्रोथ प्लान है तो उसका एम्प्लॉय जो है वहां पे लंबे समय तक कार्य करने के लिए रुकेगा। एंड उसमें क्या है, टाइमली हमारे जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरीज होनी चाहिए, इंक्रीमेंट्स है,
बोनसेस हैं एंड टाइमली जो प्रमोशन है, अगर ये बात करें हम तो किसी भी एम्प्लॉय का एक मेजर फाइनेंशियल एक पैरामीटर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे अगर हम बात करें हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ना अप स्किलिंग करें, सर्टिफिकेशन होना चाहिए उनको, उस अप स्किलिंग के साथ साथ उनका जो टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, तो ऐसे लोगों को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड इसमें अगर हम इंडस्ट्री सर्वे रिपोर्ट देखें तो 94% एम्प्लॉयज जो है वो पसंद करते हैं लंबे समय तक किसी कंपनी में काम करने के लिए, अगर कंपनी उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर स्ट्रिक्टली फोकस करती है। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है एम्प्लॉय रिटेंशन का, उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो वो है कोलैबोरेशन रेदर कंट्रोल। क्या मतलब हुआ, यानी कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एम्प्लॉय के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ना कि केवल काम के लिए कंट्रोल करते हैं। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की निशानी है कि वो जो भी अपने टास्क है, अपने जो भी गोल हैं, उसको कलेक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपनी टीम के साथ मिलकर एग्जीक्यूट करने के लिए फोकस करती है, सिर्फ अपने गोल उनके ऊपर थोपती नहीं है। तो इनमें अगर हम की पॉइंट की बात करें तो TEI जो अप्रोच है, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी हमारे गेट पे जो एक गार्ड है वहां से लेकर और हमारी कंपनी का जो CEO है, ये सारे लोग कंपनी के गोल के लिए बराबर के हिस्सेदार हैं। तो सारे एम्प्लॉयज को हमने क्या करना है, इन्वॉल्व करना है कंपनी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गोल के लिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए उनके गोल को लेके, उनकी जॉब को लेके, लेकिन साथ में जैसे हमने बात की कि सिर्फ उनके ऊपर कार्य नहीं थोपना है, बल्कि मिलके हमें उस कार्य को एग्जीक्यूट करना है जो कि कंपनी के गोल को लीड कर रहा है। एंड एक अच्छी मैनेजमेंट जहां टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के ऊपर फोकस करती है, वहीं उन्हें राइट फीडबैक देना है। जो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो वो फीडबैक भी उस तरीके से आना चाहिए, सो दैट कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका जो राइट फीडबैक अगर मैनेजमेंट के सामने आएगा तो उससे भी एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है, एम्प्लॉय कंपनी में लंबे समय तक रिटेन होने के लिए सोचता है। एंड जो भी एम्प्लॉयज है, जैसे हमने बात की, उनको इन्वॉल्व करना है, तो उनके जो आइडियाज हैं अपने कंपनी के बेहतरी के लिए, तो उसको भी हमें महत्व देना है। उनको काम की हम ओनरशिप दें, उनको स्वामित्व दें, उनको इस तरीके से हम ट्रीट ना करें कि उन्हें लगे कि यहाँ पर सिर्फ हमें काम करने के लिए यूज किया जाता है। मेक देम फील एज अ वैल्यूएबल एंड इंटीग्रल एसेट्स ऑफ कंपनी। सो उन्हें वैल्यू फील कराना है कि वो इस कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन है, इस कंपनी में उनके काम की वजह से वैल्यू क्रिएट हो रही है। आपने वो कोट तो सुना होगा ना, पीपुल्स लीव मैनेजर्स नॉट कंपनीज। हमारा कोई भी एम्प्लॉय होता है वो कभी कंपनी को नहीं छोड़ता है, वो अपने मैनेजर्स को छोड़ता है, अपने यानी कि मैनेजमेंट को छोड़ता है। सो हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है, उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने टीम के साथ एक कनेक्ट बना के काम करें, टीम को वैल्यू दें, टीम को इन्वॉल्व करें कंपनी के हर गोल में, उनको फील कराएं कि कंपनी में उनके कार्य की या उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसकी वजह से कंपनी ग्रोथ कर रही है। एक इंडस्ट्री सर्वे रिपोर्ट की अगर हम बात करें, किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट 70% अकाउंटेबल होती है अपने एम्प्लॉय के इंगेजमेंट के लिए, यानी कि अपने एम्प्लॉय को लंबे समय तक रिटेन करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारा पैरामीटर है उसकी अगर हम बात करें, सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बीच में इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, उनकी केयर के ऊपर मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फोकस करना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको हम सेलिब्रेट करने चाहिए। उनका बर्थडे है, उनका एनिवर्सरी है, कंपनी में उनका कोई स्पेशल डे है, कुछ उनका रिकॉग्निशन हुआ है, उससे रिलेटेड है, तो उनको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक जैसे हमने बात की ना इमोशनल करना, फील एट होम, यानी कि घर जैसा महसूस होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मैं किसी कंपनी में नहीं बल्कि अपने घर में ही अपने परिवार के लोगों के साथ में खड़ा हूं। तो ऐसा ही कनेक्ट होना चाहिए। ओकेजनल गिफ्ट हम दें, जैसे कोई फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, होली, सेव बेबी गर्ल ड्राइव, आपने देखा होगा इंडिया में भी ये गवर्नमेंट इस तरीके से प्रमोट कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। तो हमको ये फोकस करना चाहिए कि किसी भी एम्प्लॉय की अगर घर में अगर बेटी जन्म लेती है तो उसको कंपनी कुछ एक फाइनेंशियली सपोर्ट दे या कुछ भी करे। मुझे याद है एक कंपनी में विजिट के दौरान हमने ये देखा कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया हुआ है कि उनके किसी भी एम्प्लॉय की अगर लड़की होती है तो वो एक पेड़ कंपनी में उस बच्ची के नाम से लगाते हैं। जो टफ डे होता है उसमें सपोर्ट देना है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे अर्जेंसी के समय, कभी भी कोई अर्जेंसी आए तो इंटरेस्ट फ्री लोन अपने एम्प्लॉयज को दे सकती हैं। सो फ्रेंड्स, इमोशनल कनेक्ट एंड केयर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के ऊपर रखती है तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉय जो है वो लॉन्ग समय तक वहां पर काम करने के लिए बाध्य होता है, इमोशनली भी एंड प्रोफेशनली भी। सो रिचर्ड ब्रेंसन का अगर हम एक कोट देखें, क्लाइंट्स डू नॉट कम फर्स्ट, एम्प्लॉयज कम फर्स्ट। इफ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज दे विल टेक केयर ऑफ द क्लाइंट्स। सो फ्रेंड्स, अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी फिलॉसफी पे काम करते हैं कि हमारा जो एंड यूजर है वो फर्स्ट कस्टमर हमारा नहीं है, बल्कि हमारा जो एम्प्लॉय है जो हमारे कंपनी में हमारे लिए काम कर रहा है वो हमारा फर्स्ट कस्टमर है। सो फ्रेंड्स, ये 5 की पैरामीटर्स हो सकते हैं जिस पर अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फोकस करें इनको इम्प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारा जो एम्प्लॉय है वो लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन होगा। आगे अगर हम बात करें, सो फ्रेंड्स, एम्प्लॉय रिटेंशन के जो बेनिफिट्स हैं उनमें तो गुड एंड डीपर रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
रहता है, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क कल्चर रहता है, हायर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमारी वर्कफोर्स हाईली स्किल्ड बन पाती है एंड जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, वो इंक्रीज होती है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड जिसके चलते हमारी जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स है वो भी इंक्रीज होते हैं। ब्रांड इमेज हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है एंड हमारा जो एम्प्लॉय हायरिंग कॉस्ट है वो हमारा घटता है एंड हमारी जो एम्प्लॉय लॉयल्टी है वो इंक्रीज होती है। सो एम्प्लॉय रिटेंशन के टॉपिक को अगर हम समराइज करें तो डगलस कोनेंट के अकॉर्डिंग टू विन इन द मार्केट प्लेस यू मस्ट फर्स्ट विन इन द वर्क प्लेस। अब सिंपल है, मार्केट प्लेस यानी कि हमारा जो एंड यूजर, हमारा जो कस्टमर है, एंड वर्क प्लेस यानी कि हमारा कंपनी का इंटरनल एरिया। सो हमारे वर्क प्लेस यानी कि हमारे एम्प्लॉय अगर ग्रो हो रहे हैं तो हमारा मार्केट प्लेस यानी हमारा एंड यूजर, हमारा जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिक ग्रो होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि एम्प्लॉय रिटेंशन एक आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बट बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्प्लॉय रिटेंशन को मेंटेन कर पाते हैं और एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पर कि एम्प्लॉय रिटेंशन मेंटेन नहीं कर पाता है। उनमें जो 5 की स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने बात की, वो अगर वो फोकस करते हैं और जितना भी फिजिबल है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी के हिसाब से, अगर थोड़ा थोड़ा हर पैरामीटर के ऊपर अगर हम फोकस करें तो डेफिनेटली अपने एम्प्लॉय को हम लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के टॉपिक पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की होगी वो डेफिनेटली आपके लिए helpful रहेगी। So please give your valuable feedback in comment box, and if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle, and if you are new on this channel so please subscribe so that कि हम मोटिवेट हो पाएं और बेहतर काम करने के लिए, नए नए टॉपिक के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए। and we will get back soon with a new interesting topic. Till then, take care, goodbye and keep watching Best Business Practices.